वीबीटी हम सिर्फ अभी बहुत सुपरफिशियल तरीके से की थी, जिसमें तो सबसे पहले एक बार बात करते हैं वीबीटी क्या थी। वीबीटी की दो अप्रोच थी। एक अप्रोच थी ये बताने की कोशिश बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि पक्का दो एटम्स के नजदीक आने से पोटेंशियल एनर्जी डिप होती होगी, इसीलिए बॉन्ड बनता है। और तो और बॉन्ड लेंथ तक उन्होंने बता दी क्या होगी। उसके बाद वीबीटी की एक और अप्रोच थी बॉन्ड कैसे बनता है। कैसे बनता होगा बॉन्ड हमने खास बना के नहीं देखे थे, लेकिन हमने ओवरलैप सारे देख लिए थे कि बॉन्ड कैसे बनता होगा। सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप है तो सिग्मा, और अगर लेटरल ओवरलैप है तो पाई। और सिग्मा पाई की गिनती भी हमने कर ली थी, ढूंढना भी सीख लिया था। उसके बाद सडनली अगली क्लास में आउट ऑफ नोवेयर एकदम से हमने ज्योमेट्री पे सवाल दागने शुरू कर दिए। तो हमने क्या पढ़ा, वेस्पर। वेस्पर को लगभग 2 लेक्चर लगे हमारे, बॉन्ड एंगल्स को समझना, किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, किनका सेम होगा, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और जोड़ के ये तीनों से मिला के अपनी डीपीपी है, जिसमें आपने देखा कुछ क्वेश्चंस अभी बचे थे। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट एंड इजीएस्ट पार्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, जिसका भी पता नहीं क्यों ला क्यों रहे, अभी तो हमने वो सवाल भी नहीं पूछा जिसका जवाब है। तो इन तीनों को मिला के कंप्लीट होती है वीबीटी। एक्चुअली वीबीटी इंक्लूड ऑल 3 थ्योरीज, ऑल 3 कॉन्सेप्ट्स। तो वीबीटी का पहला पॉस्टुलेट, फर्स्ट पॉस्टुलेट, वीबीटी क्या कहती है, बॉन्ड क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये वाला कैसे बनता होगा, वो वाला कैसे बनता होगा। एवरी क्वेश्चन will be answered by these 5-6 postulates. तो सबसे पहला postulate मेरे पास क्या है, partially filled orbitals overlap करते हैं with opposite spin to form a bond. हमने इसी पे उस दिन लगा दिया था और कहा था अभी एक्चुअली वीबीटी आनी, मैं जस्ट एक बात कर रही हूँ उसकी। सो फर्स्ट पॉस्टुलेट तो ऑलरेडी हम एक लेक्चर लगा चुके हैं पार्शली फिल्ड पे और प्रॉपर ओरिएंटेशन पे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वगैरह पे। तो सेकंड पॉस्टुलेट भी वही है एक तरह से जो हम लगा चुके। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैप होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता था बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। और अगर लेटरल पे बनता है तो ओवरलैप होता है तो क्या बनता था, पाई बॉन्ड। दिस इज ऑलरेडी डन पार्ट। पॉस्टुलेट नंबर 3, 4, 5 इज न्यू टू अस। लेकिन अगर कोई मेरे से वीबीटी के पॉस्टुलेट पूछता तो मेरे को पांचों एक साथ देने होते हैं। प्रायर टू बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनने से पहले एक और चीज होती है एक्चुअली। आप तो बॉन्ड बना गए, ओवरलैप करवा गए, लेकिन बॉन्ड बनने से पहले एक और चीज होती है, ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्या, अभी आ रही है वो कहानी। इस सवाल की जरूरत क्या पड़ी, इस जवाब की जरूरत क्या पड़ी। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले एक और चीज होती है जो हम मिस कर गए, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी पढ़ेंगे क्या होता है। सेंट्रल एटम जरूरत पड़ने पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके आगे वेकेंट ऑर्बिटल्स में धक्का दे सकता है, एक्साइट करा सकता है और ज्यादा बॉन्ड बनाने के लिए। बिकॉज बॉन्ड बनना मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तब तब एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी आती है। तो सेंट्रल एटम की कोशिश रहती है मैं 3 बॉन्ड पे ना रुकूं, मैं 5 बना लूं, 7 बना लूं, बहुत बॉन्ड बना लूं। यही लुईस की प्रॉब्लम थी कि आपका ऑक्टेट क्यों वायलेट हुए जा रहा है, हाइपर ऑक्टेट क्यों बन रहे हैं। इसने कहा भाई जितने बॉन्ड बन सकते हैं वो बनाएगा, तब तक जब तक अट्रैक्शन फोर्सेस बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, रिपल्शन ना बढ़े। तो फास्फोरस 3 बॉन्ड बना के रुका नहीं। फास्फोरस का 3 बॉन्ड बनने का मतलब है उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। उसने अपने ऑर्बिटल्स को यूज करके 5 बॉन्ड बनाए। क्यों बनाए 5 बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करवाए और रिपल्शन हुआ नहीं तब तक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करवाए। तो यहां कहने का मकसद है दीज टू आर एग्जैक्टली समथिंग विच वी नेवर हैव थॉट ऑफ। सेंट्रल एटम अपने फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स यानी जिनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन है, उनको कुदा कुदा के अब अनपेयर्ड करेगा, अधूरा करेगा, पार्शली फिल्ड करेगा। उसका लालच है जितने बॉन्ड बन सकते हैं बनने दो। This is what central atom will start doing. Why? To encourage more and more number of bonds. तो ज्यादा number of bonds support होते हैं नेचर में, ऐसा मुझे देखने को मिला। अब hybridized orbital arrange themselves in 3D space according to Vesper. ये hybridized orbital क्या थे मुझे अभी तक कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है बॉन्ड बनने से पहले कुछ होता है। तो बॉन्ड बनने से पहले जो भी कुछ हुआ, कुछ नए ही ऑर्बिटल बने, वो लगाते हैं वेस्पर। वेस्पर जो तुमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा वो यहां आके लगेगा, ज्योमेट्री जो ऑलरेडी हम कर चुके। तुम वीबीटी पढ़ चुके, तुम वेस्पर पढ़ चुके, बीच का स्ट्रेच पढ़ना है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन।
क्या हम लोग ये पढ़ के आ चुके हैं? वीबीटी पार्शली फिल्ड हमें पता है, ओवरलैप पता है, हमें सब पता है। ये यहां थोड़ा सा मैंने ना एडिशन कर दिया, जो लास्ट क्लास में बात हो गई थी, बट स्टिल ये भूलना नहीं है हमको। सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका? लोन पेयर लेन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर दोनों साइड डबल बॉन्ड। इसका आंसर आप लास्ट क्लासेस में दे चुके हैं। फिर एक साइड सिंगल और एक साइड डबल, और लास्ट में आते हैं दो सिंगल सिग्मा बॉन्ड जिसका रिपल्शन सबसे कम होता है। इतना। अब एक सवाल, अभी आपको यह भी नहीं पता सवाल कहां पूछना है। अगले 20-25 मिनट कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, एक सांस में सुनिए सारा, तब जाके समझ आएगा मेरे को मैं क्या शुरू करना चाह रही हूं। एक सवाल बहुत बड़ा आपके सामने आने वाला है अभी 10-15 मिनट बाद, वो सवाल मैं लाऊंगी। और वो सवाल क्या है? क्या जो बॉन्ड एक सेंट्रल एटम बना रहा है, सेंट्रल एटम देखा फास्फोरस में 5 Cl के साथ जुड़ रहा है, नाइट्रोजन में 3 Cl के साथ जुड़ रहा है, NCl3 या NH3 अमोनिया आप पढ़ के आए, कार्बन के साथ 4-4 क्लोरीन के साथ बन रहा है, CCl4 पढ़ के आए, सिलिकॉन के साथ 4 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं। ये सभी के सभी बॉन्ड लेंथ सेम क्यों आई? Why bonds are of same length and strength in spite of different overlap? हमने भी ओवरलैप बनाया नहीं, लेकिन सवाल क्या है? कार्बन के अगर 4 बॉन्ड बन रहे थे चारों क्लोरीन के साथ, why all 4 were of same bond length and same bond strength? जितनी एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने में लगी उतनी ही इन सबको तोड़ने में लगी। why? जबकि इसका और इसका ओवरलैप, इन दोनों सीसीएल का ओवरलैप कुछ और था, इन दोनों सीसीएल का ओवरलैप कुछ और था। पहले तो मैं समझूं ओवरलैप कुछ और का क्या मतलब है, ये तो बात ही नहीं करी हमने, तब जाके आपको ये सवाल समझ आएगा। उसके लिए मैं पहला सबसे सिंपल एग्जांपल लेती हूं, बिना लोन पेयर्स वाला, जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ताकि आप हाइब्रिडाइजेशन समझ सकें। तो सबसे पहला एग्जांपल लिया मैंने बेरिलियम Cl2, 2s2 2p0, बेरिलियम के 2। ऐसे मैं बोरोन का भी लाऊंगी BF3, जिसका ट्रायगोनल प्लेनर, वो मैं मॉडल्स में घुमा दिया आपको मैंने, लेकिन इस हिसाब से देखो तो इसको एक भी बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। इसके पास पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक भी नहीं है। क्या करूं? सॉरी, अच्छा, ओके ओके। सो क्या बेरिलियम क्लोराइड में है कोई, बेरिलियम में कोई पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है? नहीं है, इसको तो एक भी बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, लॉजिकल है। और उधर मैंने नेचर में देखा तो BeCl2 गैशियस क्या सॉलिड क्या हर स्टेट में मिल रहा है। आप बात कर रहे हो इस बात की कि बॉन्ड नहीं बनेगा, नेचर में दबा के मिल रहा है मेरे को सॉलिड स्टेट और गैशियस स्टेट में। तब जाके मेरे को VBT के तीसरे पोस्टुलेट की जरूरत पड़ी। बेरिलियम के पास कंडीशन नहीं थी बॉन्ड बनाने की पहली झलक में, इट हैज नो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, बट जैसे ही इसको अंडर द अटैक ऑफ 2 क्लोराइड, 2 क्लोराइड ने इसको घेरा, अटैक किया, ये खुश हो गया, बॉन्ड बनाने का मौका मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। तो इसने फटाफट उसको एकोमोडेट करने के लिए क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहां पहुंचा दिया कि मेरे को बस इंतजाम करना है, 2 क्लोरीन आ रहे हैं, आई हैव टू एकोमोडेट देम वाया अट्रैक्शन फोर्स ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग। तो मैं भी एक इलेक्ट्रॉन ऑफर करूंगा, अगला क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ऑफर करेगा। तो अब आप ये देखिए, क्लोरीन नंबर 1 एंड क्लोरीन नंबर 2, ये 2 क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना रखी, ध्यान से देखिए। ये वाला क्लोरीन और ये वाला अगर मैं ऑपोजिट स्पिन बना देती, अब बना देती हूं, कोई इस चीज को ना कहे कि आपने क्यों बनाई, बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से ये वाला बेरिलियम का ऑर्बिटल और ये वाला क्लोरीन बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। यानी तीसरा पोस्टुलेट, मैं यही बचती रही पिछली क्लासेस में, कोई कहे मैम आप कहते हो पार्शली फिल्ड ही ओवरलैप करता है, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1, इसके पास एक ही पार्शली फिल्ड है, 3 बॉन्ड कैसे बना रहे हो? मेरे को उस वक्त यही कहना पड़ता, थोड़ी देर के लिए मान लो, बट गुड दैट नोबडी आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन। सो अब मेरे को एक चीज पता चली, बेरिलियम का एक सिग्मा बॉन्ड, अगर कोई मेरे को इसका लुईस डॉट बनाने को कहे, जो कि बनाना कंपलसरी है, कहीं भी बना दो, अभी तो तुमसे कोई ज्योमेट्री पूछ नहीं रहा, हालांकि अब तक आदत पड़ गई होगी, 2 बॉन्ड है तो लीनियर ही बनना चाहिए, हैबिट हो गई होगी, बट इन केस किसी को नहीं हुई उसके लिए उसने ऐसे ही बना दिया, कोई लोन पेयर नहीं। मेरा मुद्दा ये है 2 Cl आके इसके साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते, ये पता होना चाहिए, बिल्कुल बनाते। फिर मैंने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जस्टिफाई करना है कि 2 सिग्मा बॉन्ड बनते। जैसे ही मैंने जस्टिफाई कर दिया, बन गए भाई, तीसरा पोस्टुलेट आ गया, आपने भी मान लिया, मैं भी खुश।
एक बॉन्ड बना 2s और 2p के बीच, एक बॉन्ड बना 2p और 2p के बीच। आप ओवरलैप देख रहे हैं कितना डिफरेंट है। अब अगर मैं सोचूं कि इफ दिस इज सो, बेरिलियम का पहले क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बना वो s और p के बीच बना, और हम जानते हैं sp ओवरलैप इज वीकर एज कंपेयर टू pp ओवरलैप बिकॉज ऑफ द डायरेक्शनल नेचर। ये बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए था, ये बॉन्ड वीक होना चाहिए था। ये बॉन्ड बेटर मानती मैं, बेटर ओवरलैप, ऐसा नहीं मिला। दोनों की बॉन्ड एनर्जी सेम, और तो और बॉन्ड लेंथ इसकी छोटी होनी चाहिए थी और इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होनी चाहिए थी, हाँ या ना? क्योंकि मिलने वाले दो ऑर्बिटल्स दोनों केसेस में सेम नहीं है। एक p और s है और दोनों के दोनों दूसरे केस में p है। दोनों की लेंथ सेम नहीं हो सकती, दोनों का ऑर्बिटल ओवरलैप नेचर सेम नहीं हो सकता, स्ट्रेंथ सेम नहीं हो सकती। देन हमने जब एक्सरे फोटोग्राफी करी उसकी बेरिलियम क्लोराइड की, तो ये ऐसी आई, बिल्कुल सेम बॉन्ड लेंथ, बिल्कुल सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्यों, क्या, कैसे? यहां पे आपका सवाल इस केस को करने के बाद आता है, व्हाई बॉन्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम बॉन्ड एनर्जी। इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें ये पता है, अभी पीछे यही दिखा के आई, एक बॉन्ड बना था sp ओवरलैप से BeCl2 में, और एक बॉन्ड किससे बना था? pp ओवरलैप से। s और p दोनों इतने अलग हैं कि ये इन्फ्लुएंस तो करेंगे बॉन्डिंग पे। तो अब समझ में आया, अगर मैं s ऑर्बिटल को मानूं इक्वल टू 100 रुपीज, एक पर्सन है जिसकी पॉकेट में है 100 रुपीज, और p ऑर्बिटल को मानूं एक ऐसा पर्सन जिसकी पॉकेट में 150 रुपीज। दोनों में फाइनेंशियल डिफरेंस है, यहां दोनों में ज्योमेट्री डिफरेंस है, ओरिएंटेशन डिफरेंस है, कुछ ही कह लीजिए शेप डिफरेंस है। सिमिलरली मेरी क्लास में दो बच्चे हैं जिनके एक की पॉकेट में 100 रुपए, एक की पॉकेट में 150 रुपए। दोनों को मेरे को फाइनेंशियली बराबर करना है, क्या करूं? मैं कुछ ले नहीं सकती। I am surrounding, I am not supposed to take something from orbitals. पहले तो दोनों से पैसे ले लिए, जीरो कर दिया दोनों को। दोनों से पैसे क्यों लिए? यहां यही होगा, सराउंडिंग दोनों से पहले तो पैसे ले लेगी, लूज योर आइडेंटिटी। आप अपनी आइडेंटिटी छोड़ दो, अब मैं ज्यादा मैं कम, लूज योर आइडेंटिटी। यानी पुराना ऑर्बिटल, पुराना स्टेटस लॉस्ट कंप्लीटली। फिर उस 150 और 100 रुपी को एवरेज किया, दो में बराबर बराबर बांट दिया। अब दोनों क्या आ गए? एकदम बराबर। शेप में, ज्योमेट्री में, एनर्जी में, लेंथ में, डिस्टेंस में, हर चीज में दोनों को बराबर कर दिया। दोनों के पास बराबर बराबर पैसे, 125 125। यही काम नेचर में प्रायर टू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बेरिलियम को जैसे ही दिखते हैं दो क्लोराइड आ रहे हैं, दोनों क्लोराइड की लड़ाई क्या होगी? मेरे को अच्छे वाला बॉन्ड चाहिए, राइट? कौन सा था अच्छे वाला बॉन्ड? pp। दोनों क्लोराइड आके लड़ेंगे, मेरे को p से ओवरलैप करना है, मैं क्यों s से करूं? मेरे को ज्यादा अट्रैक्शन चाहिए। उसके लिए बेरिलियम ने क्या किया? लड़ाई खत्म करते हैं, स्टेटस बराबर करते हैं दोनों का। तो दोनों का स्टेटस बराबर क्या किया? जैसे मैंने पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट किया, वैसे ही ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं, रीमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। रीमिक्सिंग, ऑर्बिटल क्या थे? एनर्जी लेवल्स। रीमिक्सिंग ऑफ एनर्जी होगी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का होगा। यानी अब ऑर्बिटल रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज एंड फॉर्म बिल्कुल नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या थे? दोबारा सोचो, इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह जहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी। पुराने घर तोड़ दिए, अब उन्होंने हाइब्रिडाइज करके बिल्कुल नई शेप का नया घर, नई एनर्जी लेवल का बनाया। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? S और P ने मिलकर अपनी अपनी एनर्जी मिक्स की, रीडिस्ट्रीब्यूट करी, बराबर बराबर। दक्ष, एक और हाथ होता तो उसको भी सपोर्ट दे देते। हर क्लास में एक ये चीज मेरे को जरूर करनी पड़ती है कि तुम्हें बताना पड़ता है कैसे कैसे बैठना है। मेरे को हर वीडियो में एडिट मारना पड़ता है, प्लीज हेल्प मी, ठीक है? सो एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है? ऑर्बिटल्स नए बनाना। बिकॉज एनर्जी क्या थी एक्चुअली? ऑर्बिटल क्या था? एनर्जी लेवल। तो यहां एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होने के साथ साथ ऑर्बिटल नया बन गया एकदम। तो नए ऑर्बिटल्स, नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने विद आइडेंटिकल एनर्जी, सेम शेप, सेम डिस्टेंस, एवरीथिंग सेम। तो अब सोचिए, एक S और एक P मिक्स हुए, तो जो नया बनेगा उसका नाम
अब एक तरफ मैं ऑरेंज ले रही हूँ या संतरा ले रही हूँ और एक तरफ मैं मौसमी ले रही हूँ, तो दोनों का नया नया कुछ डला और एक नया फ्रूट बना, तो उसको नया नाम मेरे को देना पड़ा किनो। ऐसे ही ब्रिंजल, ऐसे ही वीट, कितने हाइब्रिडाइज्ड मेरे पास चीजें हैं। तो जब यहां कुछ नया बना उसका नाम भी नया होगा, जिन दो से मिलके बना वही नाम दे दिया। तो ये जो नए ऑर्बिटल्स बने, बनाइए साथ साथ मेरे साथ, नए ऑर्बिटल्स बने, दोनों का नाम क्या दिया? sp ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को क्या बोला गया? रीडिस्ट्रीब्यूशन है एक तरह से, या रीडिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला गया? हाइब्रिडाइजेशन। ये सब किसके वजह से हो रहा है? दो क्लोरीन अटैक कर रहे थे, उसकी वजह से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये हो गया हो। अब आप सोचिए, दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आप कैसे दिखाएंगे अपनी सब्जेक्टिव कॉपीज में हाइब्रिडाइजेशन को? ऐसे नहीं, ये तो सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए बता रही हूं। आप कैसे दिखाएंगे? 12th क्लास के भी चैप्टर्स में, इसमें भी बेरिलियम के ये दो, ये जो लाइन है ना, ये इट सिग्निफाइज ओनली वन थिंग, हाइब्रिडाइजेशन। ये जो लाइन आई है इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी? बस नीचे लिखना है sp। शुरू शुरू में बच्चों को होता है पूरा लिखेंगे जी, लिखो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे तो आ जाता है कि ये लाइन का ही मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो नाम में आते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये करने के बाद सोचो, फिर मैं पूरा एकदम सीक्वेंस में बराबर बताऊंगी कैसे शुरू करना है, कैसे खत्म करना है। यानी बेरिलियम ने प्रायर टू क्लोरीन बॉन्ड फॉर्मेशन क्या तैयारी करी? अपने दो ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करके इक्वल एनर्जी का कर लिया। अब अगला काम, क्लोरीन आया नहीं है अभी, अगला काम ये शेप डिसाइड करेगा। लास्ट क्लास में कहा था पेरिफेरल एटम्स का कोई रोल नहीं है शेप में, कोई रोल नहीं है, थोड़ा बहुत एंगल में है बस। तो अब बेरिलियम अपने दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को क्या ज्योमेट्री दे देगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री माने लीनियर। तो मैंने जो येलोइश कलर से बनाया वो है बेरिलियम। दूसरा लोब देख रहे हैं, कैटेगरिकली छोटा बना है क्योंकि ये अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। बहुत ध्यान से, दिस इज हाइब्रिडाइज्ड या नया ऑर्बिटल कह लीजिए। कौन सा बच्चों? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दैट इज sp। यहां sp किससे ओवरलैप कर रहा है? अनहाइब्रिडाइज्ड। ये बहुत मिलेगा क्वेश्चन में, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो इस ओवरलैप को कितने डायग्राम्स में आपको देखने को मिलेगा? इट इज p एंड sp ओवरलैप। जी ये रहा ना, दिस सजेस्ट s कैरेक्टर कि इसमें s भी था और इसमें p भी था। अब आप देखो, आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो मैं बना देती हूं। ये पहला चेक, क्या मैं छोटा लोब खा थोड़ी सकती हूं उसका? राइट, ये पहला। दूसरा मैं अलग कलर से बना देती हूं ताकि आप बच्चे समझ सकें। ये पहला था, ये रहा दूसरा। छोटा लोब खा गए, खत्म। छोटा और बड़ा लोब एक ही बात दिखाने के लिए कि इसमें s और p दोनों है। इट इज मेड अप ऑफ s एंड p, इसीलिए एक लोब छोटा सा दिखा दिया गया। भाई इसमें s कैरेक्टर था, ये समझ लो s कैरेक्टर, इसके p के एक लोब खा गया बस। छोटा बनाने का मकसद एक ही है, इट हैज s कैरेक्टर ऑल्सो। आप असली मुद्दे पे नहीं जा रहे, असली मुद्दा ये है, ठीक है? छोटा लोब और बड़ा लोब इज जस्ट अ वे टू शो इन योर कॉपी अबाउट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखने में आपको कॉपी में कैसा सजेस्ट करना है। इज 180 डिग्री। जैसे ही आप ये बना देते हैं, उसके नीचे आपको कायदे से क्या बनाना चाहिए? बीच वाला है बेरिलियम, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन। 180 डिग्री एंगल दिखाइए, शेप लिखिए लीनियर अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये हुई वीबीटी कंप्लीट एक मॉलिक्यूल की। शुरुआत से लेके एंड तक मैंने बेरिलियम क्लोराइड का सारा कुछ बताया। अब कम से कम आज 10-12 केसेस का कंप्लीट यही करना है। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दिखाने के बाद एक्साइटेड, ये नहीं दिखाएंगे, इसी सवाल का जवाब अगली स्लाइड पे। अब ये प्रॉब्लम नहीं शो करेंगे। अब क्या शो करेंगे? भाई इसके पास दो अनपेयर तो इसने अरेंज कर दिए एक्साइट करके। जब इसने एक्साइट करके दो अरेंज कर दिए तो प्रायर टू बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हुआ? sp हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद ये डायग्राम मस्ट है, ये बना के देना।
जिसमें जितनी अच्छी लेबलिंग उतना अच्छा कवरेज। और इस तरह से वेस्पर ने आके बताया अब, यानी वेस्पर में जो लास्ट क्लास से हम कर रहे हैं वो ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट नहीं था, वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट था। BCl3, AlCl3, Bi3, BBr3, ये सारे केसेस सेम। जिन लोगों ने डीपीपी कर ली होगी उन्हें पता है ये सारे आइसो स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मेरे को इसका क्या बनाना चाहिए कायदे से, लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। उसके बिना आई मे फील ओवर कॉन्फिडेंट एंड चांसेस ऑफ मिस्टेक। तो BCl3 का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर अभी बिना ज्योमेट्री के रफ में अगर मेरे को बनाना है तो मैंने बना दिया BCl3, 3 बॉन्ड। कैसे भी गंदे वंदा बना दिया, मेरे को बस इतना पता होना चाहिए बोरोन के वैलेंस शेल में क्या है, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर। कुल मिला के बोरोन ने कितने बॉन्ड बना रखे, 3 बॉन्ड। तो बोरोन की ग्राउंड स्टेट चेक, एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1, 5 हो गए पूरे। यहां पर क्या 3 बॉन्ड बनाने के लिए पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं भी नहीं है। तो पहला काम तो ये क्या करेगा, एक्साइट करेगा, 2s से उठा के कहां भेज देगा, 2p में। अकेले एटम की हिम्मत नहीं है 2s को उठा के 2p में भेज दे। इन दोनों को अनपेयर करना मतलब अफबाउ रूल तोड़ना। अफबाउ रूल क्या होता था, अफबाउ रूल था लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल हमेशा पहले पूरा भरेगा, उसके बाद तुम हाई एनर्जी को छुओगे। यहां लो एनर्जी वाला पूरा भरा हुआ है और अब मैं क्या कर रही हूं, उसको उठा के हाई एनर्जी में पटक रही हूं। तो अफबाउ रूल को तोड़ने की हिम्मत कहां से आई, जब कुछ लोग इसको अटैक करने आ रहे थे, राइट। तो एक्साइट करा दिया। एक्साइट कराने के बाद बच्चों आ गया, राइट। इसको यहां पर क्या लिखना है, मैंने इसको लिखना है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्पिन तो उल्टी बना दो, हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी खराब हो जाएगा। क्या कहता है हुन्स रूल, जितने भी पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं सिंगली ऑक्यूपाइड, पैरेलल स्पिन आएगी। सो अब एक्साइटेड स्टेट आई, मैं ये मान के चल रही हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल बच्चों को पता है, उसके यहां पर एक्साइटेड स्टेट आई, स्पिन विन का सबका मैंने पूरा ख्याल रखा। अब 3 क्लोरीन इसको अटैक कर रहे हैं, तभी इसने एक्साइटेड स्टेट में लाके दिया इसको। जब 3 क्लोरीन इसको अटैक कर रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में भी आ गया, क्या प्रॉब्लम आई, तीनों के तीनों क्लोरीन कहेंगे पी से करना है ओवरलैप, क्योंकि बेटर ओवरलैप हुई है, अच्छी स्ट्रेंथ हुई है। तो फिर ये क्या करेगा प्रायर टू बॉन्ड फॉर्मेशन, ये करेगा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, गैस, sp2, 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए, सो इट इज sp2। इसको स्क्वायर नहीं बोलना, मैं इसीलिए कह रही हूं मुंह बंद रखो, क्योंकि आप लोगों की बकवास चलती रहेगी तो क्लास इंटरप्ट होती रहेगी। ये मैथ्स नहीं है, इसको स्क्वायर नहीं बोलना, इट इज sp2। और 2 माने 2 p ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो sp2 3 अपनी पुरानी आइडेंटिटी लूज करेंगे। इनकी आइडेंटिटी क्या थी, एक स्फेरिकल, 2 डंबल्स, यही थी। इन्होंने पुरानी आइडेंटिटी लूज करी और नई आइडेंटिटी क्या बनाई, 3 नए ऑर्बिटल्स, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन को मैं क्या लिखूंगी, आई विल राइट sp2। सुन लो फिर बनाना मैं टाइम दूंगी प्रॉपर, पहले सुन लो, ठीक है। सो ये होगी sp2, यानी बोरोन ने 3 क्लोरीन के अटैक के चक्कर में पहले तो अपने आप को एक्साइट किया, फिर हाइब्रिडाइज किया। हाइब्रिडाइज करके जो 3 ऑर्बिटल नए बने, उन्हें कैसे स्पेस में सजा के रखा, ट्राइगोनल प्लेनर। आई होप मेरी क्लास को पता है 3 बॉन्ड पेयर बनने वाले हैं तो उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर सी। फिर अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल आए। अगर आपने इसका छोटा लोब बनाने के बजाय बड़ा बना दिया, इक्वल साइज के 2 लोब बना दिए, वो क्या बताएगा, हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं, विच इज रॉन्ग। इसके बाद आप बनाते हो ये, मैं भी आपको पूरा बोर्ड दे रही हूं, आप इत्मीनान से बनाइए। दिस एंगल इज 120 डिग्री, ड्रॉ इट। अब बनाइए, बस वो जो 2 स्लाइड का था वो इसमें आ गया, बिना कोई सवाल पूछे ड्रॉ करिए। CH4, CCl4, SiCl4, SiF4 सारे के सारे मैंने एक साथ लिए, और हर एक में कार्बन सेंटर है या सिलिकॉन है, दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ भी ले लो। कार्बन की ग्राउंड स्टेट एवरीवन, अब तो आप एंटिसिपेट कर ही लोगे क्या करना है। अब मुझे क्या करना है, 4 बॉन्ड बनाने थे जी,
4 बॉन्ड बनाने थे, तो इसको क्या किया मैंने, एक्साइट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। 1 मिनट नहीं लगाना अब आप लोगों ने sp3 लिखते हुए। समस्या क्या है, समस्या है कि इस चारों को मैं स्पेस में अरेंज कैसे करूं। तो 4 ऑर्बिटल अरेंज करने, जस्ट टू शो यू फ्री हैंड कैसे बनाया जा सकता है, थोड़ी बहुत ही गलती इग्नोर की जाएगी, जस्ट डोंट वरी। बन गए 4 ऑर्बिटल्स बिना किसी ब्रेक के। आपको यहां होना चाहिए कि कैसे बनाना है। कोई नहीं मांग रहा ये 109 नहीं दिख रहा, जो बोले वो गधा है। क्यों? क्योंकि ये तो बाहर आ रहा है और ये वाला पीछे जा रहा है। जो बोले उसने टॉपिक ही नहीं पढ़ा हुआ, उसको वेस्पर नहीं आता, तो पूछने वाला भी अपने आप को गधा साबित नहीं करेगा पूछ के। सो पता है कि क्या मतलब है, ठीक है। ये क्या हुआ, मेरा कार्बन। अब इसके चारों तरफ अगर हाइड्रोजन लगाने हैं, मीथेन, तो जान छूट गई 4s। लेकिन अगर CCl4 दे दूं तो क्या होगा, यहां पर क्लोरीन का 1p, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लोग मेरे से थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल बन गया, नोबडी विल माइंड। दिस दिस दिस, और अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भर दो आप। ज्यादा से तो CCl4 ही पूछ लेंगे ना आपसे, लंबा चौड़ा डायग्राम। तो दिस इज हाउ यू शुड बी एबल टू डू। यहां एंगल जरूर मेंशन करिए, 109 डिग्री। अब आप प्रो हो गए एंगल्स में, मेरे से गलती हो सकती है, आपसे नहीं। हमें पता है आफ्बाउ के पीछे का बेस क्या था, जिसकी एनर्जी लो, नेचर में इलेक्ट्रॉन वहीं पर पहले फुलफिल्ड होगा, हाँ या ना। अब ऐसे एनर्जी का गैप पूरा कहां से कर दिया, इसको एक्साइट करने के लिए एनर्जी मिली कहां से, इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो सुनो और जवाब दो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्लास। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन is compensated by energy released when 2 bonds are formed. जब 2 बॉन्ड बनेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएंगे, वही बोला इसने, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैंने बॉन्ड बोल दिया और इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन को मैंने क्या शब्द दे दिया, कॉम्पनसेटेड। द एनर्जी, ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की एनर्जी अगर सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर से मिल रही होती तो आफ्बाउ का तो कोई सेंस ही नहीं था, लेकिन एटमॉस्फेयर से नहीं मिल रही। जो 2 नए बॉन्ड बनने वाले हैं उनसे जो एनर्जी रिलीज होने वाली है, उसने इस खर्चे का इंतजाम पहले ही कर दिया, इसने लोन ले लिया। क्लियर सबको? सो आगे चले, एक आधा और अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, बाकी ओजस का नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन तो मैं अब ले ही रही हूं। अगली स्लाइड दक्ष, एंटिसिपेट करो यहां पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्या मैंने सही लिखा है, जस्ट एंटिसिपेट। बाकी लोग ड्रॉ करिए, क्या ये sp3d ठीक लिखा है, कोई गलती की है, या कुछ इसमें अटपटा दिख रहा है जो पिछले केसेस में नहीं है, एनीथिंग। और बेटर, ठीक है, और बेटर डिफरेंस सही दे रहे हो, थोड़ा और बेटर। और कुछ पिछला मैं एक बार फिर दिखा देती हूं। अब d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए। आप जो कह रहे थे सही कह रहे थे, थोड़ा लंबा एक था और प्रिसाइज चीजें नहीं थी, कि अब हम वो केसेस ला रहे हैं जिसमें d में भी कूद फांद में कोई परहेज नहीं है हमको। यस प्रभा, थर्ड पीरियड, यस, अब मैं वो लाने शुरू कर रही हूँ। हाँ नहीं है, बस आएगा ना, आ रहा है, तभी मैंने कहा भी नाइट्रोजन के लिए है, अगली स्लाइड आएगा, डेफिनेटली आएगा। अभी मेरी कोशिश क्या है, इफ यू पीपल रिमेंबर, वेस्पर में भी हमने क्या किया था, पहले सारे बॉन्ड पेयर वाले करते थे, फिर लोन पेयर लाते थे। अभी पहले सारे बॉन्ड पेयर वाले कर ले, फिर मैं लोन पेयर भी ला रही हूँ। नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, तो जस्ट वेट। सो अब मैंने वो केसेस लिए जिनमें 3D भी आ गया, यानी ये एक्साइटेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू S to P, it even can go from S to P या P to D, that depends। पहले बिना लोन पेयर वाले केसेस होंगे सारे। यहां पर देखा जाए तो मुझे पता है नेचर में फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रही है। ये सारे बच्चों को सुपर ऑक्टेट के केस आगे जो लुइस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो जैसे ही 5 क्लोरीन आए, वैसे ही क्या हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके सीधा कहां पहुंचा है, S से D में, S से D पहुंचाया। अब की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3d। यहां से आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के डायग्राम बनाने बंद, अलाउड नहीं है, पॉसिबल नहीं है, आपकी बुक्स में भी नहीं दे रखे। यू कैन नॉट ड्रॉ सो मेनी लोब्स एंड शो दैट इट इज ट्रायगोनल बाइपिरामिड।
लोब्स का डायग्राम 4 तक, 5-6 में आप लोब्स वाला हाइब्रिडाइजेशन वाला नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो लोब्स सिर्फ बताने के लिए थे कि हाइब्रिडाइजेशन नाम का फिनोमेना होता है। अब आपने ये लिख दिया तो अंडरस्टूड है। sp3d ये आ गई मेरे पास ज्योमेट्री, बड़ी अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री। एक सवाल और बनता है यहाँ पे, कौन सा डी भाई? पांचों में से 5 डी थे, रिमेंबर? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, और बाकी 3 सेम से, डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। उनमें से सिर्फ ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे बॉन्डिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग करो बस। तो कुछ भी नहीं कर रखा मैंने। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल तुम ड्रॉ करो, नीचे लिखो तुम, और अब के जो नोट करने लायक चीज है, ये 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे प्रेफरेबली, क्योंकि एक्सिस पे यही होते हैं। लेटरल ओवरलैप में भी मेरे को पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ पाई बॉन्ड भी बनाना पड़े, सिग्मा बॉन्ड भी बनाना पड़े, एक्सिस बदल जाती है, तो भी मैं यही प्रेफर करती हूं। राइट? इसको याद करना बच्चों, ये हमेशा क्यू पे मत डालना, परेशानी होगी आपको, एक्सेस में कंफ्यूज हो जाओगे। इसको दूं, अगली पूरी आप बनाएंगे। लिखिए IF7, IF7 पूरा फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपने करना है। IF7, दिस इज IF7। आज के टेस्ट में भी अगर सबसे मुश्किल क्वेश्चन मिलेगा तो यही मिलेगा। इनमें से किस किस में डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं है? तो जहां भी ये हाइब्रिडाइजेशन हुई 3 वाली, वहां डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं होगा। और जहां हुई sp3d, sp3d2, ये इसका भी लिस्ट बनी हुई आएगी अभी, जहां हुई sp3d, sp3d2, वहां डी जेड स्क्वायर होगा। और जैसे ही आपका आ गया d3, वहां डी जेड स्क्वायर नहीं पार्टिसिपेट करेगा। और उसके केसेस खाली IF7 थोड़ी है, मैं एक और ले आती हूं मिलता जुलता सा, BRF7, उसमें भी सेम है। तो मुझे सिर्फ एग्जाम्पल्स ही तो 7 बॉन्ड के लेके आने हैं हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है? मेरे को सिर्फ एग्जाम्पल लाने हैं, मैं ला दूंगी। आपने अगर हाइब्रिडाइजेशन सही आइडेंटिफाई करी, जैसे ही आपके पास D3 आया, आपको पता चल जाना चाहिए अब तीनों डी सेम। नेचर सिमेट्री बहुत प्रेफर करता है, तीनों डी कौन से हो गए? सेम, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। तो ये मेरे पास हुआ। अब एवरीवन आ गया सबके पास। इसकी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाय पिरामिडल, परफेक्ट। चलिए अब एक ये जो है, ये आएगी इन क्लास 12th। सिर्फ लिस्ट में लिख लीजिए, ये हाइब्रिडाइजेशन अभी नहीं पढ़ाई जा सकती, ये क्लास 12th में एग्जाम्पल आएगा, दैट टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर जो पूरा एक चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर जो पूरा एक चैप्टर है, वहां हम ये पढ़ेंगे। इसीलिए अभी इसको आप कहीं इतना मिले तो आपको आना चाहिए कि एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जो DSP2 है, राइट? जिसमें क्या होता है? 3D, 3D के बाद 4S, 4S के बाद 4P। तो यहां पर एक D, एक S और 2P इन्वॉल्व हो जाते हैं। दिस इज क्लास 12th पार्ट। लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड बुक पढ़ेंगे, पास्ट ईयर्स देखेंगे, तो वहां ये एक आधे ऑप्शन में मिलेगा। तो मैं एकदम छुड़वाना नहीं चाह रही, लेकिन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड चैप्टर में आएगा। साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस वी विल किल द टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट, ये हमेशा बॉन्ड से पहले होता है, बॉन्ड बनने के बाद नहीं, राइट? सेकेंड पॉइंट, hybridization is of orbitals not electrons। p में 3 इलेक्ट्रॉन की जगह 4 इलेक्ट्रॉन, तो p4 नहीं होगा। कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, हाइब्रिडाइजेशन उसको इंडिकेट करती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको नहीं। हाइब्रिडाइजेशन इज ऑफ ऑर्बिटल्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये भी एक बड़ा हिडन सा कंफ्यूजन है जो आप टेस्ट में आज मुझे दिखाएंगे कि हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो साइलेंट फीचर्स वही हैं जो आपके सवाल अटपटे आ रहे थे, वो ही हैं। अब देखिए एक और, इसमें सिर्फ, तो किसी ने पूछा था इनर वाला क्यों नहीं करा सकते, 1s2 भी करा दो बोरोन का, आई थी ये बात, तो काश हम अब तक रुक पाते। ओनली वैलेंस शेल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, देयरफॉर ओनली वैलेंस शेल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर अभी तक मैं लाई नहीं थी, इतने में ही रायता फैला दिया हमने, मैं कैसे लाती, अब लाऊंगी।
लोन पेयर इज कंपल्सरी टू पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर अगर वैलेंस शेल में, आप देखो तीसरे पॉइंट में कितनी बड़ी बात है, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा ठीक है, सिर्फ बॉन्डिंग वाले ना, वैलेंस शेल में अगर कोई लोन पेयर है वो वैसे ही बेचारा अकेला है, उसको और अकेला नहीं छोड़ सकते। हाइब्रिडाइजेशन में उसको इन्वॉल्व करना इज अ फोर्स्ड कंपल्शन, आप चाह के भी उसे इग्नोर नहीं करोगे। वैलेंस शेल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, कंपल्सरी है लोन पेयर। नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? जितने पार्टिसिपेटिंग थे, ये तो शुरू से ही करते हैं। स्टिल इट इज अ साइलेंट फीचर। न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नंबर इज इक्वल्स टू पार्टिसिपेटिंग नंबर। बच्चों एक एस था, 2 पी थे तो कितने बन रहे थे? 3 sp2। एक एस था, 3 पी थे तो कितने बन रहे थे? 4 sp3। तभी मैंने 4 को टेट्राहेड्रल अरेंज किया था। जितने ऑर्बिटल मिक्स होने आए उतने ही नए ऑर्बिटल बने। अंडरस्टूड? चलिए अगला, जो कंबाइन करने वाले ऑर्बिटल्स हैं वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को टोटली लूज करेंगे। नाउ नो डबल डंबल, नो स्फेरिकल, नो सिंगल डंबल। अब पुरानी ज्योमेट्री खत्म, राइट? बॉन्ड बनाते ये अपना पुराना आइडेंटिटी को पूरी तरह लूज करके चलते हैं। पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स अगेन ना ज्योमेट्री डिसाइडर थे ना ही हाइब्रिडाइजेशन डिसाइडर। पाई बॉन्ड तो बाद में खाना पूर्ति करने आते हैं, ज्योमेट्री हो गई, सिग्मा बॉन्ड बन गए, फिर लगा एक एक इलेक्ट्रॉन और है, चलो बॉन्ड बना लेते हैं। पाई बॉन्ड तो बाद में बस एंगल में थोड़ा सा रिपल्शन क्रिएट करने आए, बाकी कुछ नहीं। लास्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू वेस्पर प्रायर टू बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी ये आज की पूरी क्लास जो है वो बॉन्ड बनने से पहले की जो काम है उसकी है, और पिछली क्लास बॉन्ड बनने से पहले जो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स थे वो अपने आप को पूरा अरेंज कैसे करेंगे 3D में, वो थी। तो क्या सारे साइलेंट फीचर्स समझ आ गए? कोई ऐसा अटपटा लगा? लोन पेयर के तो मैं भी एग्जांपल्स कराऊंगी। यार तुम्हारी तो गाड़ी अटक गई इस पे भी, थोड़ी देर पहले भी तुम इसी पे थे। सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ कोई बात नहीं, कौन सा? क्योंकि ये तो मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। बोलो। सेकंड। ओके, तुम बताओ गुरताज, अभी मैं तुम्हें एक केस देती हूं, हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करना। अच्छा, क्यों sp3? क्यों? खाली कब से इन्वॉल्व करने लग गई मैं? खाली ऑर्बिटल को तो मैंने कभी नहीं कहा कि हाइब्रिडाइज होगा। सिर्फ वो ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शुरू से बॉन्ड बनना चल रहा है ना, तो इसको क्यों खाली? और वही तो कह रही हूं ना, खाली ऑर्बिटल कब लिखा मैंने कि एम्प्टी ऑर्बिटल आल्सो पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन? मैं क्या कह रही हूं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अगर तुमने पॉस्टुलेट ये साइलेंट फीचर सुने, अभी पूरा सवाल का जवाब नहीं आया यार। हाइब्रिडाइजेशन क्यों? नहीं, मैंने एक्साइट नहीं किया ना, फिर मैं तुम्हें एक्साइटेड ना देती। 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए इसने, और बोलो ये लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए। क्यों? बॉन्ड जब बन रहा है तो हाइब्रिडाइज क्यों नहीं हो रहा? क्या बात, क्या बात, क्या बात कि लोन पेयर पार्टिसिपेट कर नहीं? इसमें क्लास को मानने में क्या प्रॉब्लम है? शुरू से बात कर रही हूं, हाइब्रिडाइजेशन इज अ फिनोमेना जिसमें वो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जिन्होंने बॉन्डिंग बनानी है, जिन्होंने बॉन्ड बनाना है। खाली ऑर्बिटल किस दिन से बॉन्ड बनाने लगा? कि आप एंटिसिपेट ये कर रहे हो पक्का अब ये एक्साइट करेगा, एक्साइट नहीं करेगा। एक्साइट कब करता है? ये कब करता है एक्साइट? एनीवन अंदाजा? जब अटैक होता। किसका? किसका? नाम दो उस एटम का, कोई भी दे दो। मतलब 2 क्लोरीन देगा तो ये एक्साइट करेगा? क्यों भाई? 2 क्लोरीन से तो 2 अनपेड पड़े, व्हाई इट हैज टू एक्साइट? एक्साइट कब करता? जब 4 क्लोरीन आ रहे होते। पहले लोन पेयर वाला ले लेते हैं, दिस अमोनिया, ये अटक रहा था हमारा बहुत देर से।
नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बच्चे मेरे साथ बनाए, दैट इज 2s एंड 2p। अब इसमें कितने हाइड्रोजन, कितने क्लोरीन, कितने फ्लोरीन, मैं कुछ भी लिख सकती थी, NCl3 भी लिख सकती थी, NH3 भी लिख सकती थी, मिक्स भी लिख सकती थी, 1H 2Cl। 3 एटम्स, फॉरेन एटम्स इसको अटैक कर रहे हैं। क्या इसके पास 3 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं? तो इसके पेट में दर्द नहीं होगा, ये उठा के इसको इधर पटके, अवल तो पटक ही नहीं सकता, क्यों? 2D नहीं है, अपने शेल से बाहर एक्साइट नहीं हो सकते। 3s से 3p में पटक सकते हो, 3s से 3d में पटक सकते हो, लेकिन 4 में नहीं भेज सकते, अपने शेल के बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं एक्साइट होते, राइट? तो यहां पर अब नाइट्रोजन के पास क्या ऑप्शन था? नाइट्रोजन के पास ऑप्शन था 3 पार्शली फिल्ड अरेंज करो, वो ऑलरेडी अरेंज थे, तो 3 हाइड्रोजन या 3 क्लोरीन आएंगे, इसके साथ क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। और मैं अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कुछ ऐसा। लेकिन मेरा एक साइलेंट फीचर कहता है हाइब्रिडाइजेशन में वैलेंस शेल में मौजूद लोन पेयर भी इन्वॉल्व होगा। बॉन्ड चाहे 3 बन रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। ये देखा गया कि इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आई? sp3। sp3 माने कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब अपने आप को स्पेस में अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज करेंगे? समथिंग लाइक दिस। अब यहां पर 3 तो क्या आए मेरे पास? हाइड्रोजन एंड आई थिंक वी रिमेंबर द एंगल 160 डिग्री। ये एक लोब और ये एक छोटा लोब, यही पिछली क्लास से लोन पेयर बनाए फिर रहे हैं हम, राइट? कबीर आज बहुत ज्यादा हो रहा है फ्रंट पे, या तो तुम सीट चेंज कर लो, मैं नहीं इग्नोर कर पा रही, ठीक है? या सीट चेंज कर लो, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा इतना यॉर्निंग लगातार, आई डोंट लाइक इट। दिस, ये हुआ अमोनिया मेरे पास। देखिए चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने अपने आप को कैसे अरेंज किया? टेट्राहेड्रली। ये एंगल 107 एंड व्हेन आई क्लिक द फोटोग्राफ आई गॉट ओनली दीज डॉट्स। जब मेरे को सिर्फ ये डॉट्स मिले तो मेरे पास पिरामिडल ज्योमेट्री आई। और पिरामिडल ज्योमेट्री की वजह क्या थी? ये डॉट फोटो में तो नहीं आए बट लोन पेयर तो था। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, लोन पेयर भी ज्योमेट्री डिसाइड करता है। इसका मतलब लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में भी पार्टिसिपेट करता होगा। हो गया ये केस। मेरा सवाल, why NCl5 is not possible? NCl3 पॉसिबल है, NCl5 क्यों पॉसिबल नहीं है? Why I am not able to do this कि 2s 2p आगे वाले ऑर्बिटल में भेज दो? पीछे तो भेजा है ना मैंने, पहले ये बताओ, पीछे वाले प्रोसेस को तो एग्री करते हो। क्यों एंजल, क्यों नहीं भेजा? थके हुए दिख रहे हो, आगे क्यों नहीं पहुंचाया? ऑक्टेट वायलेट कब का छोड़ा है पीछे हम? ऑक्टेट किस दिन से? लो फिर इसमें तो ऑक्टेट वायलेट ही नहीं हो रहा था। 14 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, इसमें तो ऑक्टेट वायलेट ही नहीं हो रहा था। यस, तो पहला आंसर यही आना चाहिए। अदिति, इसमें 2D किधर है जो जंप करा के पहुंचाऊं? 3s में पहुंच नहीं सकता, 2 से 3 में जंप हो नहीं सकता। तो यहां आप अपने ख्याल जाहिर करने नहीं आ रहे हैं, यहां जो मैं पढ़ा रही हूं उसके बेसिस पे आंसर देने आ रहे हैं। सो 2s से 2p में जंप करा सकते हो, 2s से 2d में भी करा सकते थे, 2d होता तो। सो why NCl5 is not possible? लिखिए अपनी कॉपीज में, सही आंसर आना बहुत जरूरी है, पता होना और लिखने में बहुत फर्क है। NCl5 क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज नो अवेलेबिलिटी ऑफ 2D ऑर्बिटल्स। भाई एक्साइट करा के जाऊं कहां? लेके किधर जाऊं एक्साइट करा के इस इलेक्ट्रॉन को? बिकॉज ऑफ नो अवेलेबिलिटी ऑफ 2D ऑर्बिटल्स। एक और केस ले रही हूं सेम लॉजिक पे, sp3d। अच्छा चलो, अब अगर देखो फास्फोरस की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन यही थी, इसमें भी 3 ही बॉन्ड बनने चाहिए थे, लेकिन 5 Cl अटैक करने आए तो इसने खोजा मेरे पास जगह है, यस 3D पड़ा है ना खाली,
तो उठा के मैंने एक इलेक्ट्रॉन कहां भेज दिया, 3D में, तो जाके 5 बॉन्ड बने। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है स्कूल पेपर्स का। PCl5 इज पॉसिबल वेयर एज NCl5 इज नॉट, वाई? जबकि दोनों सेम ग्रुप के हैं, दोनों के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हो गया सबके पास? एक और बताओ, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। SO2 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री नहीं पूछ रही, हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई इलेक्ट्रॉन, पाई वाला ऑर्बिटल डू नॉट पार्टिसिपेट इन। sp3 दोबारा सोचो, पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल को एग्जम्प्ट करिए, SO2। अब सही आया ना? आप देखिए SO2 में इतना तो करा के आई हूं बच्चों को, इतना करा के आई हूं, तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे? चेक। सल्फर, सल्फर नहीं बेटा, अभी हम बहुत प्रीलिम पे हैं, तुम इतना आगे का बोलोगे हमें टेंशन हो जाएगी, ठीक है? बाकी लोगों के साथ चलने दो मेरे को। ये सल्फर की आउटर मोस्ट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, ये मुझे पता है, ये 3s है, ये 3p है, आगे क्या होगा? 3d। कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन अटैक कर रहे हैं। 4 बॉन्ड बनाने के लिए मुझे इसको एक्साइट करवाना पड़ेगा। 4 पार्शली फिल्ड तो अरेंज करनी जरूरी है ना बच्चों? कर दी अरेंज। ये सिग्मा सिग्मा पाई पाई, पहले दोनों सिग्मा बने, फेवरेबल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, ये 2 क्या बने होंगे? पाई। अब हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते वक्त मेरे को क्या सोचना पड़ेगा? पाई बॉन्ड डू नॉट पार्टिसिपेट एंड लोन पेयर कंपल्सरी टू पार्टिसिपेट। तभी तड़ाक से तुम लोगों ने बोल दिया था sp3d, किसी का तो d2 भी सुनाई दिया था मेरे को, आज तो सुनाई देंगे। खैर, क्या हुई हाइब्रिडाइजेशन? अभी sp3 भी आया था ज्यादातर लोगों का। तो sp3 कैसे भाई? पाई बॉन्ड, जब तक तुम ये नहीं सोचोगे जवाब नहीं आने का। sp2 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल स्पेस में अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे अपने आप को अरेंज? 3 का अरेंजमेंट क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज तो यही 3 होंगे, तो समझ आ गया। जब यही 3 होंगे तो स्पेस में अरेंजमेंट क्या होगा? 1 2 3 ट्राइगोनल प्लेनर। बट एक किसने ऑक्यूपाई किया है? एक्चुअल ज्योमेट्री क्या आई? बेंट। ये है सल्फर डाइऑक्साइड। पाई बॉन्ड, ये लास्ट डिटेल था, पाई बॉन्ड को एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपको। क्या चीज? आप ये बताओ, यहां पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा कितने पाई? टोटल कितने बॉन्ड? 4। 4 बॉन्ड बनाने के लिए पहले मैंने एक को उछाल के यहां पहुंचाया, एक्साइट किया, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद ये सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया होगा, ये सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया होगा, ये किस में पार्टिसिपेट करेगा? बाकी बचे हुए। मैं किस ऑर्डर में लिख रही हूं? जिस ऑर्डर में नेचर अलाउ करता है। अब पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। एक और पूछो, बिना पेन उठाए बताओगे? हाँ जी। लोन पेयर कंपल्शन टू इन्वॉल्व, 2 सिग्मा बॉन्ड कंपल्शन टू इन्वॉल्व, एक S और 2 P मिला के क्या बने? sp2। फॉर द फर्स्ट टाइम पाई बॉन्ड इज कमिंग टू मी। आफ्टर दैट postulate that pi bond is exempted from hybridization। पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को आपको हाइब्रिडाइजेशन से निकालना पड़ेगा। आई नो आई हैव अ शॉर्टकट मेथड, अब तक खत्म भी हो गई होती, बट शॉर्टकट मेथड से आप सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, बाकी डिटेलिंग के क्वेश्चन खत्म, और आते डिटेलिंग वाले ही। तो पाई बॉन्ड को एग्जम्प्ट करेंगे। तो एक और पूछ रही थी मैं, इस कार्बन का मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताइए। पहले तो इसकी बताइए, पहले तो मैं ये देखूं ये आया कि नहीं, बिना पेन पेपर के, यहां सोच के जो आज किया। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन दक्ष करना कोशिश, कबीर, अरशान करिए। sp3 4 बॉन्ड, और हमें कार्बन की तो कॉन्फ़िगरेशन अब तक विजुअलाइज होगी s2p2, फिर वो s वाला एक एक्साइट करके गया s और 3p, और चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड आंख बंद करके हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब ध्यान से, यही कार्बन एक और कार्बन, इसका क्या हो रहा है बाद में सोचना, मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन दो।
sp2 बिना कॉन्फ़िगरेशन विजुलाइज किए कर पाए, क्योंकि एक क्या आ गया, पाई, पाई को गिनना नहीं। तो कार्बन में अगर चारों सिग्मा आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। एक पाई आया तो sp2, दो पाई आए तो sp अकेला। तो हाइब्रिडाइजेशन में पाई गायब करने पड़ेंगे। तो इसके बाद अब मुझे लगता है मैं शॉर्टकट मेथड देने लायक हूं। इस शॉर्टकट मेथड से एक नंबर निकालना है। अगर तो नंबर आया 3, हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अगर नंबर आया 4, हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अगर नंबर आया 5 तो अब तो एंटिसिपेट भी कर लोगे, sp3d। अगर नंबर आया 6, sp3d2। नंबर आया 7, sp3d3। इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे जिनका इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालने लग गए तो वही होगा जो अभी हो रहा है। टू अवॉइड दैट कॉम्प्लिकेशन, अब मैं कोई भी केस दूं, मुझे पता है आप एक ही जगह गलती करोगे, सिर्फ एक गलती करोगे, और मैं उसको बता भी रही हूं गलती करोगे, फिर भी करोगे, देखना अभी। आप सिर्फ इस चीज में गलती करने वाले हैं, राइट? तो नंबर आप निकाल रहे हो x, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, ब्रैकेट के बाहर हाफ है, इसको मत भूलना। जिसकी भी मॉलिक्यूल में आपको सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, उसके अंदर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले तो वो सबका पता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, फटाक से कर दोगे। हेलोजन में 7, ऑक्सीजन वाले में मैं पूछूं तो कितने, 6, कार्बन के में पूछूं तो कितने, 4, नाइट्रोजन में पूछूं तो कितने, 5। तो ये तो सब कर लेते, इसमें मैंने नहीं देखा गलती होते हुए। प्लस कितने मोनोवैलेंट एटम बॉन्डेड है। मोनोवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 1 होती है। किसकी वैलेंसी 1 होती है? एक तो हाइड्रोजन की और दूसरी हेलोजन्स की। हाइड्रोजन और हेलोजन, बाकी सबको इग्नोर करना है, तुम पे होना नहीं इग्नोर, आदत नहीं है, क्योंकि कह दिया ना करना, अब तो नहीं करेंगे। तुमने सिर्फ ये गलती करनी है आज, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं वो चुपचाप प्लस कर दो, राइट? उसके बाद माइनस क्या करना है, अगर मैंने कोई चार्ज दे रखा है तो अभी बताऊंगी चार्ज का मैग्नीट्यूड या सिंबल या प्लस माइनस भी, ये कर दो। एक दो केस कराने के बाद फॉर्मूला याद हो गया, करते हैं एक बार केस में, याद होना चाहिए बस। तुम्हारे नोट करने का वेट करूंगी तो आज 5:30 होंगे, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल, लॉट्स ऑफ इंटरप्शन टुडे, लॉट्स। चलिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप पुराने तरीके से ना निकालो, पहले शॉर्टकट से करते हैं। मोक्ष, लेट मी टीच नाउ प्लीज, लेट मी टीच प्लीज। तो सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। पहले बाहर क्या रखूं? हाफ। अंदर क्या डालना था मेरे को भाई इसके अंदर? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने? 5। कितने मोनोवैलेंट जुड़े हुए इसके साथ? गुड। कोई चार्ज है? नहीं। तो चार्ज क्या कि मैंने क्या लगाया था? माइनस। तो कोई चार्ज नहीं है, तो जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ फॉर्मूला, मेमोराइजिंग द फॉर्मूला, मैंने लिखा। क्या आया भाई? अगर इस मेथड से तुम्हारा फ्रैक्शनल आ रहा है ना, तो प्लीज कम विद दैट केस टू मी, कम विद दैट केस टू मी। अगर फ्रैक्शनल आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आज के टेस्ट में अटेम्प्ट मत करना, तुम कुछ गलती कर रहे हो, ठीक है? 4 का नंबर क्या था भाई? sp3। खत्म, कोई वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन नहीं, कोई लोन पेयर नहीं, कोई एक्साइटेशन नहीं, कुछ नहीं। अब जरा H2O में O की बताएं। हाफ। 1-2 मैं पूरी करा रही हूं, उस पर आप फॉर्मूला से बताएंगे। ऑक्सीजन के अंदर कितने? 6। मोनोवैलेंट कितने जुड़े हुए हैं? 2। चार्ज कोई है नहीं, क्या आया मेरे पास नंबर? ये भी 4 आया, बता दो भाई, ये भी 4 आया। इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या? sp3। ध्यान से गुरसीस इसकी दो। चाहे स्कूल में चाहे जेई नीट में क्वेश्चन आए आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन, प्लीज यूज शॉर्टकट, कोई जरूरत नहीं है लंबे मेथड की। लंबे मेथड पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड, वो करने हैं। PCl3 फ्रैक्शनल आ रही है, पता है ना मेरे को, तभी तो मैंने कहा फ्रैक्शनल आए तो मेरे पास आना। और क्या कहा है मैंने? मेरे को आपको पास थोड़ी बुलाना है, नहीं 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 मत आना। फ्रैक्शनल आए तो मेरे पे बात करना जी। हाफ। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने? मोनोवैलेंट कितने? वही केस है पूरा। sp3 जिनॉन।
मेरे को 6 नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 6 का मतलब क्या है। 1 2 3 4 5 6 नहीं पूछ रही मैं, तो कहीं मेरे टेस्ट में तुम 6 लिखा हो। और क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन, प्लीज। इसकी क्या आ रही है? sp3d2 जिनॉन, sp3d3। आई होप ये ओरली हो रहा हो। फॉस्फोरस आराम से, जल्दी नहीं। कृष्णा, हाफ। फॉस्फोरस में कितने वैलेंस शेल में? 5। मोनोवैलेंट कितने? 5। कोई चार्ज का चक्कर है नहीं। नंबर क्या आया? 5। 5 पे क्या है? sp3d। बताओ, इससे आसान मेथड ला सकती थी मैं? चलो, ये तो बिल्ड हुआ आपका कॉन्फिडेंस। अब देखते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। लगवाओ। हाफ वैलेंस शेल में 8, कितने मोनोवैलेंट? 4। तो कितना आया? 6 की क्या होगी? sp3 की निकल आई यार, sp3d2। सॉरी, मेरे को लगा थोड़ा सा कर देती हूँ तंग। सल्फर की sp3d, sp3d आ गई। शॉर्टकट फॉर्मूला लगाए बिना मत चलना। कार्बन की मैंने पहले ही कहा था, गलती तो तुम एक ही चीज में करोगे, तुम पे मोनोवैलेंट भूल जाना है। राइट? गलती तो एक ही करनी है तुमने, बस मेरे को वेट करना था 7-8 एग्जाम्पल बात करोगे कि 10-12 बात करोगे, बस मैं सिर्फ इसका वेट कर रही थी। एंड सी, आपने इसमें नहीं की वो गलती, इसमें चुपचाप निकल लिए। एक बार भी किसी ने 5 नहीं कहा। दैट्स व्हाई आई वाज वेटिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, काश ये गलती कर दी। कार्बन, सच में मैं तो क्लास खराब हो जाए, आप गलती ना करो तो फिर मैं क्या ही लेके आई? चैलेंजेस थोड़ी लेके आई आपके लिए। हाफ वैलेंस शेल में कितने? 4। एक भी मोनोवैलेंट नहीं है, तो 0 का जिगरा रखिए। 2 स्टैंड्स फॉर व्हाट? sp। कोई था क्लास में जिसने पूछा था sp2? पता है मेरे को, तुम्हारे को ही सुना रही हूं। ठीक है, चलिए जिनॉन, क्विक। sp3। परफेक्ट, गुड। अब क्लास मैच्योर होगी भाई, और कुछ अच्छा लाना पड़ेगा। इसका ध्यान से, जल्दबाजी में नहीं। sp आ रहा है कि sp2 की sp3? sp3। मेरी ज्यादातर क्लास कह रही है sp3। कोई है sp2 वाला? ऑक्सीजन हाफ वैलेंस शेल में कितने? 6। मोनोवैलेंट कितने? 2। क्यों, ये मोनोवैलेंट है ना बेटा जी? ठीक है, SF6 आप कर लेंगे, SF6 का मुझे डाउट नहीं है। अब समस्या एक और आती है, अगर चार्ज स्पीशीज दे दी तो लगाओ अब मेरे पास। मैं भी तुम्हारे साथ सीख रही हूं, अभी तक मैंने चार्ज का ना कुछ बताया नहीं, या रेदर रिवर्स करते हैं। मैं तुमको इसकी हाइब्रिडाइजेशन दे रही हूं, तुम मेरे को फॉर्मूले में बताओ मैंने चार्ज को प्लस किया कि माइनस किया। इसका आंसर है sp3। बताइए मैंने क्या किया होगा? हाफ। सल्फर के साथ मैंने क्या किया? सल्फर का वैलेंस शेल में क्या करूं? 6। एक भी मोनोवैलेंट नहीं। अब मुझे आंसर क्या लाना है? 4। तो मेरे को आपसे एक ही चीज पूछनी है, जो चार्ज था -2 उसको मैंने क्या किया? तो यानी कि दिस, यही किया। चार्ज को मैंने सबट्रैक्ट लिखवाया था आपको, तो तब मैंने कहा था बात करेंगे ब्रैकेट में जो चार्ज लिखना है वो विद मैग्नीट्यूड लिखना है, विद या मॉड लिखना है, क्या लिखना है। तो यहां पे उसके साइन के समेत चार्ज को लिखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजस, ध्रुव, सारे sp3 दिए जा रहे हो तुम। आई एम वेटिंग फॉर दिस। हो जाएगा अब तो। क्या आया मेरे पास? sp3 ना। 3 तो मेरे को सुन ही नहीं रहा है, मेरे को sp सुनाई दे रहा है। 2 3 तुम धीरे बोल दो, मैं क्या करूं?
sp2 3 नहीं, sp2 नाइट्रोजन का। अरशान आंसर चाहिए एक आधा यार। sp2, अदिति, गुनीत, मान्या, नाइट्रोजन sp2। मुझे डाउट है इस पे, प्लीज चेक करो। सारे कह रहे हो तो मान लेती हूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा है। फॉस्फोरस sp3, ये तो मेरे को याद है। अब टू एंड द क्लास, क्या मेरी क्लास मुझे ये बता सकती है बिना ये शॉर्टकट वाले नहीं है, इस पे शॉर्टकट नहीं लगा सकते, फ्रैक्शनल आ जाएगा। यू आर नॉट सपोज टू। sp2 इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या सही आया ऑनलाइन से? स्टिल कैसे पता लगा sp2? 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक भी पाई बॉन्ड आ गया sp2, 2 पाई बॉन्ड आ गए sp। लेफ्ट से राइट, ये नीट के बड़े फेवरेट क्वेश्चन, लेफ्ट से राइट हाइब्रिडाइजेशन। और क्या क्वेश्चन है? आइडेंटिफाई करो किसमें सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो मैंने आपको एक ये केस दिया और एक ये केस दिया, क्या कोई एक केस भी ऐसा है जिसमें सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है? इस कार्बन की क्या? sp2। मैं खोल देती हूं इसको, वैसे तो अब खोलने का बनता नहीं। H को मैंने बाहर की तरफ बना दिया। और ये इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड? 3। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? अरे इस कार्बन की बताइए। अगेन 1 पाई, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? अगेन 1 पाई, तो फिर सारों की सेम हुई ना। दिस इज द केस जिसमें सारे कार्बन लेफ्ट टू राइट क्या है? sp2। इसमें आइडेंटिफाई करो, इसकी sp3, इसकी अगेन sp3, sp2, खाली sp, नो 2 3, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड बने हुए इसके sp। इसमें सारे कार्बन की सेम की डिफरेंट, सारे sp2, क्योंकि एक एक पाई बॉन्ड हर कार्बन ने बना रखा है। इसमें ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। चेक इफ आई एम रॉन्ग। पांचों कार्बन की sp2 है। नाइट्रोजन के साथ किसी के साथ भी डबल बनाया और पाई बनाया ना। मेरे को तो पेरिफेरल एटम का कोई पता ही नहीं, मैं तो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ रही हूं मेरे लिए तो बस वही है, किससे जुड़ रहा है वॉज नेवर माई हेडेक। सो यहां पर अगर देखिए सारे कार्बन की क्या है? sp2। क्या कोई कोशिश कर सकता है इसकी? नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन सोच समझ के। नाइट्रोजन पे क्या है? एक लोन पेयर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एक ये सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एक ये सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पाई को छोड़ दो तो क्या होगी? sp2। भाई सारे एटम्स की sp2।